किंग एपिसोड 66 की शुरुआत होती है तो हम वांग फेंग को देखते हैं जो कहता है कि अभी भी होली सिटी के डिफेंस पर उनको शक है। फिर चिबलोंग कहता है उनकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो आगे बोलता है कि डीमंस और वारमंगर ने होली सिटी पर अटैक करने के लिए अपने 2 एलीट ट्रूप को भेज दिया है ताकि वो ये पता कर सकें कि होली सिटी अभी कितना कमज़ोर है। फिर वो आगे बोलता है कि उन्हें क्या लगता है कि होली सिटी अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तब सीनियर चलू कहती हैं कि जहाँ तक मैं डेमनो टाइकिंग को जानती हूँ, जैसे ही उसकी सारी इंजरीज सही हो जाएंगी फिर वो होली सिटी पर ज़रूर अटैक करेगा। तब वांग फेंग कहता है हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि डेमनो टाइकिंग अटैक करने में अच्छा है और उसे अटैक करना पसंद भी है, तो हमें फ़ाइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब हमारा व्यू चेंज होता है और हम चिबलोंग, सीनियर चलू, वांग फेंग और लियो सिमिंग को लाइब्रेरी के अंदर बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर लाइब्रेरी इंचार्ज बायो तियान आ जाते हैं, जिसे देख चिबलोंग कहता है एल्डर आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं। तब एल्डर कहते हैं तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, मैं यहाँ पर वांग फेंग से बात करने के लिए आया हूँ। फिर वो वांग फेंग से कहते हैं कि वांग फेंग मेरे साथ आओ। तब वांग फेंग कहता है ठीक है, और ये बोलते हुए वो एल्डर के पास चला जाता है। फिर एल्डर वांग फेंग से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि ह्यूमन रेस के ह्यूआंगजिन एकेडमी के अंदर 2 जीनियस हैं। पहला सिल्वर टाइगर किंग जो मार्शल आर्ट का जीनियस है और दूसरा तुम जो टेक्निक्स का जीनियस है। वांग फेंग तो अपने तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है। तब वो आगे बोलते हैं कि तुम दोनों ह्यूमन रेस की उम्मीद हो और मैंने मार्शल गॉड को कई बार कहा भी है कि तुम्हें होली सिटी की लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया जाए, पर मार्शल गॉड ये सोचते हैं कि तुम अभी बहुत यंग हो और तुम्हें अभी बहुत अनुभव की ज़रूरत है। तब वांग फेंग कहता है एल्डर क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैंने ऐसा किया ही क्या है कि मुझे होली सिटी की लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया जाए, मैं तो लाइब्रेरी में बस एक सहायक हूँ। तो एल्डर बोलते हैं अगर तुम बहुत ज़्यादा विनम्रता दिखाओगे तो लोग तुम्हें पाखंडी समझने लगेंगे। फिर वो आगे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम लाइब्रेरी में बहुत देर तक रुकते हो ताकि तुम सिल्वर टाइकिंग के लिए नए नए मार्शल गॉड स्किल को ढूंढ सकते हो, और आज तुम्हारी वजह से सिल्वर टाइकिंग मार्शल गॉड स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। पर उसे मार्शल गॉड स्किल से भी कुछ अच्छा स्किल चाहिए, जैसे कि ब्राइट थर्मल स्टेज की स्किल चाहिए, तो उसे मार्शल गॉड से बात करना होगा। तब वांग फेंग कहता है सिल्वर टाइकिंग इस स्टेज की स्किल का यूज़ नहीं कर सकता जब तक वह खुद इस स्टेज पर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि इस स्टेज की स्किल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। तब एल्डर कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो आगे बोलते हैं कि जब कई सारे रेस एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए फ़ाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से हेवन हमसे नाराज़ हो गया, नहीं तो ब्राइट थर्मल स्टेज के लोग आज बराबर और सामान्य रूप से इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। तब वांग फेंग कहता है हाँ मैंने भी सुना है जब 1 लाख से भी ज़्यादा रेस एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिस वजह से हेवन हमसे नाराज़ हो गया। एल्डर कहते हैं हाँ, और मैं रोज़ कमज़ोर होता जा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लाइब्रेरी में रुको और इसकी रक्षा करो, क्योंकि मैं अभी पर्पल सी केंची के शुरुआती स्टेज पर हूँ, पर जो ब्लू दाव मार्शल स्टेज पर हैं मैं उनसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। ह्यूमन के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसकी वजह से डीमंस और वारमंगर क्लेन हमसे झगड़ते रहते हैं। जैसे कि मुझे ही ले लो, मैं अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, क्योंकि मैं उनसे पहले पर्पल सी केंची के स्टेज पर पहुँच गया था, पर मुझे मारने की कोशिश की गई, पर मैं किसी न किसी तरह ज़िंदा बच गया, जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन लेवल पर्पल सी केंची पर आगे रुक गया है, और तब से मेरा कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव नहीं हुआ, और मेरे अपने भी बहुत से प्रॉब्लम है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। फिर वो आगे बोलते हैं कि बाद में ओल्ड डीन के डिसाइपल और उनके बेटे को भी मार दिया गया, पर अब तुम और सिल्वर टाइकिंग उनके टारगेट हो, क्योंकि सिल्वर टाइकिंग बहुत ही जल्दी ज़्यादा पावरफुल हो गया, इसीलिए उनका अभी मेन टारगेट सिल्वर टाइकिंग है, और तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसीलिए अभी के लिए तुम सुरक्षित हो। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम डेमनो टाइकिंग के पीछे HNG और कुछ सोल्जर्स को भागते हुए देखते हैं, जिसे देख वांग फेंग अपने मन में कहता है कि डेमनो टाइकिंग अभी भी अच्छे से रिकवर नहीं हुआ है, फिर भी वो यहाँ पर क्यों आया है, क्या जब उसे खोजा जा रहा था तब वो पकड़ा गया। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम एल्डर, वांग फेंग, सीनियर सिस्टलू और लू जुमिंग को लाइब्रेरी के बाहर देखते हैं। तभी चिबलोंग उनके पास आकर कहता है कि डेमनो टाइकिंग ने ट्रेजर हाउस से मार्शल गॉड बोन को चुरा लिया है, जिसे सुन सीनियर सिस्टलू कहते हैं कि उस बोन को खुद मून फॉग जो एक गोल्डन मार्शल गॉड थी उसने ही इस बोन को बनाया था।
वो बोन सिर्फ यू जिमिंग ही यूज़ कर सकती है क्योंकि वही उसकी क्लैन की है और डेमनो टाइकिंग ने इसे ज़रूर उसी के लिए चुराया होगा। फिर चिविलोंग कहता है जो ट्रेजर हाउस है उसमें अनगिनत ट्रेजर मौजूद हैं, पर डेमनो टाइकिंग ने इतना बड़ा रिस्क बस एक मार्शल गॉड बोन चुराने के लिए लिया। क्या वो यहाँ पर कुछ करने आया था? तब हम वांग फेंग को देखते हैं जो कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि उन्हें मालूम है कि होली सिटी अभी बहुत वीक है। अगर वो चाहें तो अपने एलीट ट्रूप को भेजकर होली सिटी पर कब्जा कर सकते हैं जिससे ट्रेजर हाउस उन्हीं का हो जाएगा, पर उन्होंने इसके जगह इतना बड़ा रिस्क लेने का सोचा। फिर वो आगे बोलता है कि डेमनो टाइकिंग बिना किसी स्ट्रॉन्ग पर्पस के कोई काम नहीं करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिना किसी कारण के यहाँ पर आया हो। वो ज़रूर कुछ बड़ा करना चाहता है और इसका कुछ ना कुछ लेना देना यू जिमिंग से ज़रूर होगा। तब वो एल्डर से कहता है कि क्या आप मून फॉक्स के बारे में कुछ जानते हैं या फिर लाइब्रेरी में इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। तब एल्डर कहते हैं जब सारे रेस एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे तब उस समय मून फॉक्स उतना पावरफुल नहीं थी कि वो ह्यूमन के द्वारा नोटिस की जाए, इसीलिए लाइब्रेरी में सिर्फ स्काई फॉक्स, ग्रीन हिल फॉक्स और नाइन टेल फॉक्स के बारे में दिया हुआ है जो हेवन के गुस्से की वजह से मारे गए। फिर वांग कहता है कि इससे ये साबित हो जाता है कि डेमनो टाइकिंग ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। फिर वो आगे बोलता है कि जी वेंगटोंग को बोल दिया जाए कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनके छुपने की जगह के बारे में पता करके हमें जल्द से जल्द बताए। फिर चिविलोंग ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब वांग फेंग कहता है कि हमें एक बार लाइब्रेरी जाकर मून फॉक्स के बारे में खोजना चाहिए, क्या पता हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए। तब हमारा व्यू चेंज होता है और हम लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं जहाँ लू सुमिंग कहती है कि यहाँ पर मून फॉक्स के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी गई है। तब वो वांग फेंग से पूछती है तुम्हें कुछ मिला? तब वांग फेंग कहता है नहीं, मुझे अभी तक कुछ भी यूज़फुल चीज़ मून फॉक्स के बारे में नहीं मिला, पर उसके जगह मुझे एक मार्शल गॉड स्किल गॉड बोन पावर मिला है जो बहुत ही आसान है और इसकी मदद से हम गोल्डन गॉड बोन पा सकते हैं। तब लू सुमिंग कहती है हाँ ये आसान तो है, पर मेरे और मेरे सिस्टर के पास गोल्डन बोन पहले से। तब सीनियर सिस्टर उस बुक को देखते हुए कहती हैं कि जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है कि एक गोल्डन गॉड बोन हमारे इनेंट सुपर पावर के बराबर होता है। अगर हमने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो हम सब के पास गोल्डन गॉड बोन होगा जिससे हम पर्पल सी किंची के कंप्लीट स्टेज को भी डिफीट कर सकते हैं। तब वांग फेंग कहता है तुम लोग पहले इस स्किल को सीख लो, तब तक मैं और बुक को चेक कर लेता हूँ। तब हम वहाँ पर एल्डर को आते हुए देखते हैं जो कहते हैं कि तुम लोगों को इनेंट गॉड बोन की ज़रूरत है इस स्किल के लिए, जैसा कि डीमन में याबुजू के पास है, जिसकी वजह से वो इतनी तेज़ी के साथ इतना पावरफुल हो गई है। मुझे बहुत खुशी होगी जब कोई ह्यूमन भी गोल्डन गॉड बोन के साथ पैदा होगा। वांग फेंग कहता है हाँ। फिर वो एल्डर से कहता है कि क्या आप किसी स्किल को जानते हैं जिससे हम गोल्डन गॉड बोन को पा सकें? तब एल्डर कहते हैं जब सारे रेस एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए फ़ाइट कर रहे थे तब उस समय गॉड बोन, डेविल बोन और विक्ड बोन मौजूद थे। तब उस समय वो बहुत पावरफुल रेस हुआ करते थे। तब के समय बहुत से स्किल हुआ करते थे जिससे हम गॉड बोन को प्राप्त कर सकते थे, पर जैसे जैसे सब रेस मरने लगे वैसे वैसे गोल्डन गॉड बोन पाने की स्किल गायब हो गई। अगर उनमें से कोई भी स्किल होता तो मैं आज इतना कमज़ोर नहीं होता। तब वांग फेंग एल्डर से कहता है कि एल्डर महक तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या आप हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं? तब एल्डर कहते हैं हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर किस वजह से आया हूँ, क्योंकि तुम लोग पूरा दिन मून फॉक्स के बारे में खोजने में बिजी थे, इसीलिए मैं तुम लोग के लिए खाना लेकर आया हूँ, आओ पहले कुछ खा लो। तब वांग फेंग जैसे ही खाने के लिए बॉक्स को खोलता है तभी चिविलोंग और जी वेंगटोंग दौड़े दौड़े वहाँ पर आ जाते हैं। तब चिविलोंग कहता है कि हमें डीमंस के बारे में कुछ पता चला है और चिविलोंग की ये कहते ही हमारा एपिसोड 66 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।